नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल संवाद और मैं हूं दशरथ प्रधान। इस वक्त हम भोलाडी में हैं, जो कि सरायकला अंतर्गत पड़ती है। और यहाँ जो मेटालसा कंपनी है, उस मेटालसा कंपनी के मजदूर जो है आज गेट के सामने बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनकी जो 8 सूत्री मांगे हैं, उन मांगों को लेकर जो है ये कंपनी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इनका सीधा आरोप है कि एचआर हेड और कंपनी हेड जो है उनके द्वारा तानेशाही की जा रही है और इनका हक को मारा जा रहा है। पिछले 15 वर्षों से लगभग यहाँ के जो एचआर है कंपनी के और प्लांट हेड है, उनके द्वारा ये तमाम 150 से ज़्यादा श्रमिकों का शोषण होता है, जो आज इन श्रमिकों के द्वारा आगाज किया गया है तथा आवाज़ को बुलंद किया गया है, जो आज फलस्वरूप यहाँ आंदोलन के रूप में आप देख पा रहे हैं। मालूम हो कि पिछले 1 साल से मजदूर अपने मतलब शोषण के विरुद्ध यूनियन का गठन किए। यूनियन की गठन का जानकारी मैनेजमेंट को मिला विभागीय रूप से। इसके बाद मजदूरों को दबाव बनाया जा रहा है कि आप अपना यूनियन से नाम वापस ले लें, जो एक श्रम कदाचार की परिभाषा में आता है। मजदूरों के साथ खुलेआम शोषण होता है। कंपनी प्रबंधन जबरन मजदूरों को छुट्टी के समय गेट में ताला मार देती है और एक आदेश व्हाट्सएप फरमान जारी करती है कि आपको 6 बजे तक विदाउट पे आपको काम करना होगा। ये तमाम श्रमिक गवाह है कि आज इनको शोषण के विरुद्ध मजबूरन इस आंदोलन का हिस्सा बनना पड़ रहा है। और इस आप लोगों के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हम लोग यह आवाज़ मैक्सिको तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज जो ये स्थिति बनी है, यह प्लांट हेड शशि कुमार और एचआर हेड अरशद अली के माध्यम से बनाई गई सुनियोजित ढंग से आंदोलन का स्वरूप है। क्या नाम है आपका? राजीव पांडे, अध्यक्ष मेटालसा वर्कर्स यूनियन, सह महामंत्री जोहार झारखंड श्रमिक महासंघ, राष्ट्रीय सचिव यूथ इंटक। यहाँ के मजदूरों का क्या कुछ समस्या है, आपसे जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट क्या कुछ है और इसी के साथ जो प्लांट हेड और एचआर हेड के ऊपर जो आरोप लगा है, उस आरोपों को लेकर क्या कुछ कहेंगे? हम लोगों के यहाँ बहुत सारा प्रॉब्लम है। हम लोगों का सिर्फ यहाँ ए और नाइट शिफ्ट चलाया जाता है, जिससे हम लोगों का सेहत में बहुत सारा असर पड़ता है। हम लोग अपनी मांगे प्लांट हेड और एचआर को बताया, लेकिन पिछले 3-4 महीने से कंटिन्यू वार्तालाप हो रहा है, लेकिन उसका कुछ हल नहीं मिल पा रहा हम लोगों को। और कैंटीन में खाना का व्यवस्था भी सही अच्छा तरीका से नहीं है। और नाइट शिफ्ट में कंटिन्यू हम लोगों को 8-8 घंटा कंटिन्यू काम करना पड़ता है और कोई रिलीफ नहीं है हम लोगों को। और अभी एक नया तरीका यहाँ कंपनी आज़ाद कर लिया, एक बैंक आवर्स सिस्टम है। कोरोना काल के समय से जो हम लोगों को छुट्टी दिया गया था, वो धीरे धीरे ऐड करते करते वो बढ़ते बढ़ते आज हम लोगों का बैंक आवर आ गया है। किसी का बैंक आवर 300 है, 400 है, 200 है, 250 है, किसी का 20 है। वो क्या है, एक्स्ट्रा वर्क कराता है बैंक आवर में वो मैनेज करवा रहा है हम लोगों से। और ओवर टाइम हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफरोज। तो जिस चीज़ों को लेकर आप लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, क्या वो मैक्सिको तक पहुँच पाई? जो मैनेजमेंट है, जो कंपनी का हेड, नहीं, शायद मैक्सिको तक ये रिपोर्ट नहीं जाता है। लगातार आप लोग जैसे बात करें कि 2-3 महीनों से आप लोग का लगातार मैनेजमेंट से बातें हो रही, तो मैक्सिको तक ये बात तो पहुँचनी चाहिए। नहीं, हमको नहीं लगता है कि ये लोग मैनेजमेंट माने मैक्सिको तक ये लोग सारी बातें को नहीं पहुंचाते हैं। ये लोग मतलब छुपाते हैं, सारा चीज़ को मतलब छुपाया जाता है कि वहाँ पर ए नाइट नहीं चल रहा है। और यहाँ मतलब 15 दिन ए 15 दिन नाइट होता है, मतलब लगातार नाइट और ए कर करके सबका हेल्थ खराब हो गया। और कोई ऑब्जेक्शन करता है तो डायरेक्ट बोलता है कि कंपनी छोड़ दो। यहाँ तक कि हम लोग 15 साल से काम कर रहे हैं, हम लोग को बोला जाता है कि कंपनी छोड़ दो डायरेक्ट, मतलब माने नाइट करना ही पड़ेगा। तो 8 सूत्री मांगों में आप लोग क्या कुछ मांगे शामिल है? 8 सूत्री मांगों में ओवर टाइम का है, नाइट अलाउंस है, ठीक है, ओवर टाइम है, नाइट अलाउंस है, फिर आपका है मतलब शिफ्ट शेड्यूल है कि मतलब एक्स्ट्रा रुकना नहीं है, समझे। और एलटीए 5 साल से लड़का लोग को नहीं दे रहा है, मतलब और ओवर टाइम भी डबल नहीं देता है, मतलब ओवर टाइम भी नहीं दिया जाता है। मतलब जो मन करता है अपना मर्जी से चलाता है। नहीं कर रहा है, जो 8-10 साल से कर रहा है उसको, जैसे हम लोग को 8 साल से काम कर रहे हैं, खाली सेमी स्किल में काम करा रहा है। और जो अभी नया आ रहा है उनको स्किल दे रहा है, तो ये हाई स्किल दे रहा है, तो कुछ तो होना चाहिए कम से कम, परमानेंट तो नहीं, कम से कम पैसा तो बढ़ाना चाहिए। स्किल हाई स्किल के जो लॉज हैं, उसके लॉज में भी जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। हाँ, नहीं मिल पा रहा। कंडक्टर जो है, कंडक्टर ही रखा है, 10 साल, 12 साल, 8 साल, 5 साल से कर रहा है, उसको कुछ कार्रवाई नहीं है, ना पैसा बढ़ा रहा, कुछ कह रहा। एक तरह से अगर देखा जाए तो हम लोग को ओवर टाइम जो दिया जाता है, वो एक दिन में कम से कम 2 घंटा ओवर टाइम, जैसे ओवर टाइम होता है, ज़्यादा काम होता है तभी ओवर टाइम दिया जाता है। ओवर टाइम आदमी करता किस लिए? इसलिए करता है क्योंकि उसको 2 पैसा अर्निंग ज़्यादा होगा। और इसी आशा में कहीं न कहीं सब मजदूर हम लोग वही काम करते हैं। करने के बाद भी हम लोग का जब 26 दिन कंप्लीट हो जाता है ड्यूटी, तो वो क्या करते हैं, कंपनी का रूल बताया जाता है कि 26 दिन के बाद आपको ड्यूटी बुलाया नहीं जाता है, जबकि प्लान चलता है। ऐसे क्यों? उस समय में आपका जब ज़रूरत होगा तब वर्कर को बुलाया जाएगा, काम ले लिया जाएगा उनसे और उनको पैसा भी पूरा
नहीं दिया जाता, जो कि 26 दिन से एक्स्ट्रा अगर पैसा हो जाता है तो पैसा नहीं देगा, उनको ड्यूटी ही नहीं दिया जाता। ओटी मिला के एक तो सिंगल ओटी देता है, काम जबरदस्ती लिया जाता है। अगर कोई मजदूर अगर तबीयत भी खराब होगा उस केस में उसको क्या किया जाता है, एम्बुलेंस लेके जाके जाएगा और उसको घर से उठा के लेके आएगा कि आज तुमको काम करना है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर जो भी 8 साल 10 साल से काम कर रहे हैं उन लोगों को वही पेमेंट मिलता है जो आज आए के ज्वाइनिंग करेगा। दूसरी बात क्या है, अगर छुट्टी कंपनी देता है तो उस केस में से कम पेमेंट नियमित पेमेंट एक ठो देना चाहिए ताकि वो अपना परिवार को पालन पोषण कर सके। यानी कि 26 दिन का पेमेंट देना चाहिए। आपका कंपनी बंद रहता है उस केस में भी कुछ तो अमाउंट देना चाहिए ताकि हम लोग का फैमिली चल सके। वही सोच के आदमी आके काम करता है, लेकिन ये यहाँ पर रूल नहीं है और हम लोग को दिनों दिन ये मतलब सहना पड़ रहा है और इसी तरह से हम लोग को काम करना पड़ रहा है। अब तक आप लोग को एचआर हेड से कुछ वार्ता हुई आज, जैसे कि आप लोग काम बंद रखे हैं, ठप रखे हैं? सुबह से गेट जाम किए हुए हैं, 6 बजे से जाम किए हुए हैं, लेकिन अंदर से अभी तक कोई ऐसा ये नहीं आया कि आप लोग को ये काम है, ऐसे आप लोग का सॉल्यूशन किया जाएगा। कोई हम लोग से लेना देना ही नहीं, हम लोग बाहर से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, लेकिन कोई हम लोग का सुनवाई नहीं हो रहा है, कोई नहीं। यहाँ तक का हम लोग का भेदभाव भी किया जाता है, खाने पीने को लेकर भी कोई भी बाहर में आके नहीं बोल रहा है कि मतलब अनिश्चितकालीन धरना देंगे जब तक कंपनी वार्ता नहीं करती। हम लोग प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगा तब तक हम लोग गेट जाम किए रहेंगे, रात हो चाहे दिन हम लोग यहीं खड़े रहेंगे। क्या नाम हो आपका? राजीव परमानिक। क्या समस्या दीदी? हम लोग का खाना वाना भी नहीं देता है कंपनी में, और जो हम लोग का जितना हाजिरी भी वो भी नहीं देता है। कितना मजदूरी देता है आप लोग को? हम लोग दैनिक कितना देता है? 488 रुपया है। अच्छा, क्या काम करते हैं आप लोग? हाउस के पिन में। हाँ, तो हम लोग को खाने पीने भी तो नहीं मिलता ना, और ओवर टाइम भी हम लोग को रुका देता है, और उसका भी काम करके मेकअप करो, अगर नहीं मेकअप किया तो आप लोग का चला गया, और वो भी ज़बरदस्ती रुका रहा। आज छुट्टी का दिन में भी बुला रहा, और वो भी मेकअप कीजिए, नहीं मेकअप करेगा तो वो भी चला गया। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा चूरा देवी है। आपका भी वही समस्या हाउसकीपिंग में है? हाँ, हम लोग का भी ओवर टाइम करते हैं 2-2 घंटा, वो काम से ही मेकअप करता है, पेमेंट नहीं देता है। मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, मजदूरों पर शोषण नहीं चलेगा। मेटलसा वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूरों पर शोषण नहीं चलेगा।